Hello students of class 11th and 12th. Welcome all of you in the third lecture of the topic sequence series. स्टूडेंट हम लोगों ने पिछले वीडियोस में एपी के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नया टॉपिक ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, जीपी। तो देखिए जीपी में क्या होता है, कैसे पहचानते हैं कोई सीक्वेंस जीपी है। अ सीक्वेंस फाइनाइट और इनफाइनाइट नॉन जीरो नंबर्स is called a GP if the ratio of any terms to its preceding term is constant। यानी हमने कुछ नंबर ले लिए, अगर वो नंबर नॉन जीरो होने चाहिए, यानी जीरो के अलावा कोई नंबर हो सकता है, अगर उसमें हम कोई भी टर्म लेते हैं और उसके जो पहले वाला टर्म है उससे जब रेशियो लेते हैं तो हमेशा रेशियो एक फिक्स वैल्यू आती है, जिसे हम बोलते हैं कॉमन रेशियो टू ईच टर्म। ओके स्टूडेंट, तो देखिए यहाँ पर लोग करना है कि अगर हम यहाँ पर लेते हैं कोई एग्जाम्पल, अगर हमने एग्जाम्पल ले लिया 2, 4, 8, 16, ऐसे ऐसे मैंने ले लिया, तो जरा देखें यहाँ पर अगर हम यहाँ पे करते हैं 4/2 तो आंसर आता है 2। अगर हम 8/4 करते हैं तो आंसर आता है 2। अगर करते हैं 16/8 तो आंसर कितना आता है बच्चों? हर केस में आंसर 2 आता है। यानी कि हम क्या कर रहे हैं, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड कर रहे हैं और फोर्थ टर्म को थर्ड टर्म से डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि हर टर्म को उसके पहले वाले टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें एक फिक्स वैल्यू मिल रही है जिसे हम बोलते हैं कॉमन रेशियो। और ये जो रेशियो होता है वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट द होल सीक्वेंस। यही पहचान होती है जीपी की। जैसे एपी में पहचान क्या होती है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, वैसे जीपी की पहचान क्या होती है, कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए। इस तरीके से कॉमन रेशियो आता है जिसको हम लोग फिक्स कहते हैं। ये कॉमन रेशियो 1 से छोटा भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है। याद रखिए कॉमन रेशियो नेगेटिव भी हो सकता है, यानी फ्रैक्शन में भी ले सकते हैं। तो इट कैन बी मोर देन 1, कैन बी लेस देन 1। जैसे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, एक दूसरा एग्जाम्पल लिखिए। जैसे 1 लिया, 1/2 लिया, 1/4 लिया, 1/8 लिया, 1/16 लिया। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर आप यहां निकालते हैं तो 1/2 को 1 से डिवाइड करें और 1/4 को 1/2 से डिवाइड करें और 1/8 को 1/4 से डिवाइड करें, तो आपको कितना आंसर मिलेगा? हमेशा आपको 1/2 रेशियो मिलेगा। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो गया जीपी का। तो जीपी एक्चुअली में क्या है, जीपी एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें आपको दो टर्म का जो रेशियो आएगा, कैसे निकालेंगे रेशियो, सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे। इस तरह से क्या करेंगे, हर टर्म को उसके पहले आने वाले टर्म से डिवाइड करेंगे तो हमें एक कॉमन वैल्यू मिलती है, चाहे वो वैल्यू फ्रैक्शन में हो चाहे वो होल नंबर में हो, लेकिन जो भी होगी फिक्स रहेगी थ्रू आउट द सीक्वेंस, उसको बोलेंगे जीपी। अब बच्चों देखिए जीपी दो तरह की होती है, एक होती है फाइनाइट और एक होती है इनफाइनाइट। तो जब हमें कोई भी सीक्वेंस का लास्ट टर्म नहीं पता है तो उसको बोलेंगे हम लोग इनफाइनाइट, और अगर हम आखिरी में कोई नंबर लिख दें उसको बोलेंगे हम लोग फाइनाइट। जैसे ये हमारे दोनों एग्जाम्पल किसके हो गए, ये हो गए इनफाइनाइट के। और अगर मैंने यहां पर मान लिया कि हमने यहां पे लिख दिया 256, इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फाइनाइट, यानी कि हमने लास्ट टर्म इसका लिख दिया। अब बच्चों आता है जनरल फॉर्म ऑफ ए जीपी। जीपी का जनरल फॉर्म क्या होता है, जैसे एपी का फॉर्म होता है a+d, a+2d, a+3d, यानी कि आप d प्लस करते जाते हैं। वैसे जनरल फॉर्म ऑफ जीपी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका AR स्क्वायर, AR क्यूब। इस तरीके से क्या होता है, R से आप मल्टीप्लाई करते जाएंगे और नया टर्म आपका आता जाएगा। तो देखो इसमें आपका आता है दो फॉर्मूले आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। पहला फॉर्मूला है था nth टर्म ऑफ द जीपी फ्रॉम द बिगिनिंग, यानी किसी भी जीपी में अगर आपको nth टर्म निकालना है फ्रॉम द बिगिनिंग, प्लीज नोट डाउन, तो Tn इज इक्वल टू होगा AR⁻n-1, क्योंकि इसको अगर हम कंप्लीट करें तो ये आएगा लास्ट में AR⁻n-1, जो कि हमारा लास्ट टर्म कहलाएगा। तो इसको हम लोग लास्ट टर्म से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आता है ना टर्म ऑफ ए जीपी फ्रॉम द एंड। अगर एंड से हमें कभी जीपी का कोई टर्म निकालना हुआ
तो क्या करेंगे, टी एन इज इक्वल टू एल अपॉन आर की पावर n माइनस वन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो बच्चों ये तो हुआ जीपी का कुछ कंसेप्ट, और ही बहुत पढ़ना है इसमें, जरा ध्यान से पढ़िएगा, पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। नाउ सी सम मोर फॉर्मूले। नाउ सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इन दिस चैप्टर। इफ द थ्री नंबर्स ए बी सी आर इन जीपी, अगर जैसे हमारे पास एपी में था, अगर हम एपी में लेते थे तीन नंबर ए बी सी लेते थे एपी में, तो उनमें क्या रिलेशन था, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। यहां पर अगर हम लेते हैं तीन नंबर ए बी सी जीपी में है, तो उसमें क्या रिलेशन होगा, जरा देखे ध्यान से। हम कह सकते हैं कि कॉमन रेशियो सेम होगा, तो b बाई ए शुड बी इक्वल टू सी बाई बी। अगर इसको सॉल्व करें तो क्या मिलेगा बच्चों, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ये रिलेशन मेरा होता है, प्लीज रिमेंबर। तो टू बी इक्वल टू ए प्लस सी था हमारा एपी का, और बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हमारा हो जाएगा जीपी का, बी इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अब आता है नेक्स्ट, आता है इफ द प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर इज गिवन। मान लेते हैं कि कभी किसी क्वेश्चन में आपको प्रोडक्ट ऑफ द नंबर दिया हुआ है और आपको तीन नंबर चूज करने हैं, तो कौन से नंबर चूज करेंगे, फॉर थ्री नंबर्स इन जीपी, फॉर फोर नंबर्स इन जीपी एंड फॉर फाइव नंबर्स इन जीपी। प्लीज रिमेंबर, ऐसा केस एपी में भी था, वहां भी था, यहां भी फिर से है कि अगर आपको तीन नंबर चूज करने हैं, अगर उन नंबर का प्रोडक्ट दिया है, तो क्या मानेंगे बच्चों, यहां मानेंगे ए बाई आर, ए आर। देखिए प्रोडक्ट करने में क्या होगा, आर और आर कट जाएंगे, इसीलिए हम लोगों ने ऐसे नंबर चूज किए हैं जो कि मल्टीप्लाई करने पे सिंप्लीफाई हो जाए। अगर फोर नंबर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर और ए आर क्यूब लेना पड़ेगा अगर यहाँ पे हमें फोर नंबर लेना है। और लेना है फाइव नंबर तो क्या करेंगे, ए बाई आर स्क्वायर, ए बाई आर, ए आर और ए आर स्क्वायर। देखिए जो नंबर हमने डिवाइड में लिखे हैं वही नंबर यहाँ मल्टीप्लाई लिखे हैं, क्योंकि यहाँ पे पता है हमको कि मल्टीप्लाई करने पे आर की वैल्यू कट जाएगी। तो ये हो गया थ्री नंबर, ये हो गया फोर नंबर, ये हो गया फाइव नंबर। प्लीज लुक इट वेरी केयरफुली एंड नोट डाउन एवरीथिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आता है हमारे पास नेक्स्ट आता है, इफ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय सेम कांस्टेंट टू द ऑल द टर्म्स ऑफ ए जीपी। यानी हमारे पास कोई अगर जीपी के सीक्वेंस दिया हुआ है, अगर हम उस सीक्वेंस के हर एक टर्म में किसी भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें। प्लीज रिमेंबर, एपी में क्या था, एपी में था ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई, डिवाइड करें, कुछ भी करें, लेकिन यहाँ पे क्या है, केवल मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो रिजल्टेंट हमें जो सीक्वेंस मिलेगा वो भी हमारा जीपी ही होगा। प्लीज नोट डाउन एंड वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस। प्लीज नोट डाउन हियर। अगर हम मान लेते हैं कि कोई लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ए आर और ए आर स्क्वायर, ये मान लिया मैंने जीपी में है। अब क्या करें, अगर हम इस हर एक टर्म को के से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा के आर स्क्वायर। बच्चों ये भी जीपी में ही होगा, क्योंकि अगर आप यहां पर इसका कॉमन रेशियो निकाले तो ये अपॉन ये करेंगे तो देखिए क्या आएगा, आर, यहां भी कितना आएगा, आर। और अगर हम लोग डिवाइड कर दें के से तो ए अपॉन के, ए आर अपॉन के, ए आर स्क्वायर अपॉन के, तब भी ये जीपी में ही रहेगा, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो के कट जाएगा तब भी आर ही आएगा। इसका मतलब ये हो जा रहा है कि अगर आपके पास कुछ टर्म आपको जीपी में दिए हैं तो उन सारे हर टर्म में आप सेम कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करो या डिवाइड करो, डेफिनेटली जो नंबर मिलेंगे वो हमेशा जीपी में ही होंगे। ओके, सी द सम मोर फॉर्मूलेस। नाउ सी द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अ जीपी। मान लिया कोई आपको जीपी दी है ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब से लेके ए आर टू पावर माइनस वन। हमें इसके सम का फॉर्मूला लिखना है, पता करना है कैसे निकालेंगे। तो देखिए हमको पता है कि जो आर होता है उसकी वैल्यू हमारी वन से ज्यादा भी सकती है और वन से कम भी सकती है। तो इसके दो फॉर्मूले हैं, एस एन इज इक्वल टू ए
1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, जबकि यहां पर r जो है वो 1 से छोटा है। और दूसरा हमारा फॉर्मूला आता है Sn का a इंटू आर की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, जिसमें हमारे पास r जो है वो 1 से बड़ा है। प्लीज नोट डाउन। वैसे देखा जाए दोनों फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिए 1 पहले लिखा है, यहां 1 पहले लिखा है, और यहां पे दोनों में 1 बाद में लिखा है, इसलिए दोनों फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, दोनों से आंसर सेम आता है। लेकिन हम इसलिए अप्लाई करने को बोल रहे हैं, कभी कभी क्या होता है हमें क्वेश्चन प्रूविंग वाले क्वेश्चन होते हैं, उसमें हमको दिया रहता है कि r इज मोर देन 1 देन द अप्लाई दैट फॉर्मूला, क्योंकि हमें क्वेश्चन में प्रूविंग में हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। अदरवाइज न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला आप कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। अब आता है नेक्स्ट फॉर्मूला, इसका आता है Sn इज इक्वल टू a माइनस एल आर अपॉन 1 माइनस आर। ओके स्टूडेंट, जो कि यहां पे हो जाएगा r की वैल्यू 1 से कम है, और यहां पे भी हो जाएगा एल आर माइनस ए अपॉन आर माइनस 1, जबकि यहां पे r जो है 1 से बड़ा है। तो देखिए लास्ट टर्म के फॉर्म में भी फॉर्मूला बना दिया गया है, इसमें कहीं भी n नहीं आया है, तो ये फॉर्मूला आप कभी यूज करोगे जब लास्ट टर्म क्वेश्चन में दिया हो। अदरवाइज आपको अगर टर्म्स पता है तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला और दिस फॉर्मूला। अब आता है सम ऑफ एन इनफाइनाइट जीपी। ये देखिए नया फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला एपी में नहीं था। अगर कोई भी सीक्वेंस ऐसा दिया हुआ है, सीरीज दे रखी जिसकी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं, टर्म्स नहीं पता है कितने हैं, तो कैसे निकालेंगे इसका सम, कैसे निकालेंगे? इसको लिखते हैं हम लोग एस इंफिनिटी लिखते हैं, और फॉर्मूला होता है ए अपॉन 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे अगर क्वेश्चन में लिखा है सम टू इंफिनिटी। प्लीज नोट डाउन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अब आता है ज्योमेट्रिकल मीन। देखिए ज्योमेट्रिकल मीन वैसे ही पढ़ना है हमको जैसे कि पढ़ा था हम लोगों ने अर्थमेटिक मीन। दो तरह का पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन टू नंबर्स ए एंड बी। दो नंबर दिए हैं, उनके भी ज्योमेट्रिकल मीन अगर एक निकालना है तो क्या करेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पर, तो ए कर देंगे, जी कर देंगे, बी क्या हो जाएगा इन जीपी। यानी इसका मतलब ये हुआ कि ए और बी के बीच में एक ज्योमेट्रिकल मीन है, तो ए कॉमा कैपिटल जी कॉमा बी जो हमारा हो जाएगा जीपी में हो जाएगा। तो इससे क्या मिलेगा हम लोग को रिजल्ट, हम लोग को मिलेगा जी इज इक्वल टू रूट ए बी मिलेगा बच्चों। हम लोग को ये मिलेगा नहीं मिलेगा, जी इज इक्वल टू रूट ए बी, ये हमारा हो जाएगा ज्योमेट्रिकल मीन। बताइए बच्चों कि अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या था, a इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2। वेरी गुड, ये फॉर्मूला था हमारा। और यहां पे क्या है, g इज इक्वल टू रूट ए बी, सिंपल है। अब आता है एन ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। मान लिया दो नंबर दिए हैं और हमें उनके बीच में बहुत सारे ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट कराने हैं, तो क्या करेंगे? देखिए बहुत आसान है। तो a g1 g2 g3 g4 से लेके हम लोग gn तक ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट करा देंगे। तो बताइए इसमें टर्म्स कितने हो गए टोटल? टर्म्स हो गए इसमें n+2। तो tn+2 कैसे निकालेंगे? a r n+2 माइनस 1, जो कि आएगा a r n+1। अब यहां से क्या करेंगे, ये हमें क्या दिया बच्चों, ये हमको दिया है इज इक्वल टू b। तो यू कैन सी, अब हम यहां से अगर हम r निकाल लें तो मेरा पूरा का पूरा ज्योमेट्रिकल मीन निकल के सामने आ जाएगा। ओके, तो क्या करेंगे देखिए यहां पर, तो एक्चुअली में क्या हो गया, ये b इक्वल टू a r की पावर हो गया n+1। तो यहां से b अपॉन a हो गया r की पावर n+1, तो r हो गया मेरा b अपॉन a की पावर 1 अपॉन n+1। अब r आ गया, अब हमको निकालना है g1। तो g1 क्या होगा, a r। अब क्या करेंगे, a को r से मल्टीप्लाई कर देंगे। g2 क्या निकालेंगे, a r स्क्वायर, ये क्या होगा a r क्यूब। यानी इस तरीके से करना क्या है, बस आपको r की जो वैल्यू ये वाले पुट कर दे जाएंगे और आपको सारे के सारे ज्योमेट्रिकल मीन मिलते जाएंगे। अब लास्ट में आता है ज्योमेट्रिकल मीन और अर्थमेटिक मीन में क्या कोई रिलेशन होता है? यस होता है, प्लीज नोट डाउन। देखिए बच्चों,
अगर हम लोग दो नंबर मान लेते हैं ए और बी, हमको उसका एम और जीएम दोनों आता है निकालना, तो हम लिखते हैं लेट, हमने क्या कि टू नंबर्स मान लिए ए और बी, तो इसका देखिए ए होता है ए प्लस बी बाई टू और जी होता है रूट ए बी। इजंट इट? ये फॉर्मूला मुझे पता है कि ये फॉर्मूला होता है कैपिटल ए का कैपिटल जी का। तो जानते हैं अगर हम यहां पर a इज इक्वल टू बी ले लें तो जानते हैं ये हो जाएगा हमारा कैपिटल ए और कैपिटल जी की वैल्यू सेम हो जाएगी, क्योंकि ये हो जाएगा a प्लस ए बाई टू, आंसर आएगा a, और यहां पे आएगा a इंटू ए आएगा a स्क्वायर, जिसका आंसर आएगा रूट में लिखाने की वजह से a आएगा। तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि a की वैल्यू g के बराबर हो जाएगी, यानी कि अर्थमेटिक में ज्योमेट्रिक में इक्वल हो जाएंगे, जबकि a और b सेम है। ओके, लेकिन अगर a और b इक्वल नहीं है उस सिचुएशन में क्या होगा, अर्थमेटिक मीन ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा होगा। तो आप कह सकते हो कि अर्थमेटिक इज ऑलवेज मोर देन इक्वल टू जी। ये इसका हो गया रिलेशन जो कि आपको क्वेश्चन में इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट, इस तरह देखिए हम लोग सारे के सारे फॉर्मूले जीपी के हो चुके हैं। ओके, नाउ वी विल डिस्कस दिस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम टुमारो नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट, टिल देन गुड बाय।